हेलो गाइस। मैं आज क्लास 10th वालों के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेके आया हूँ। ऐसा आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। एग्जाम में क्लास 10th के एग्जाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना आता है। देखिए सभी लोग बोर्ड की ओर देखिए। क्या क्या करना है? एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है? एक्टिव वॉइस का मतलब सक्रिय, उसमें कर्ता कोई काम करता है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है सब्जेक्ट काम नहीं करता है। देखिए, और एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कौन कौन क्रियाएं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका हम यूजेस नहीं करते, उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। देखिए, गो, कम, रन, लाफ, एग्री, सिट, डाई, स्विम, ऐसा तुमको कोई नहीं बताया होगा। इन वर्बों की, ये जो जितनी वर्ब हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। देखिएगा, मैं कुछ समझा रहा हूं, लिख करके समझिएगा सभी लोग। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, he writes a letter। देखिए, इसकी पैसिव वॉइस में बना के बता रहा हूं। देखिएगा, जैसे ही है तो करना क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना। ध्यान देकर देखिएगा सभी स्टूडेंट्स क्लास 10। जैसे क्या करना है? ए लेटर ऑब्जेक्ट है, इसको पहले ले आओ, और जो ये सब्जेक्ट है इसको बना दो ऑब्जेक्ट। देखिएगा, ए लेटर ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाएंगे? देखिए, ए लेटर। अब ए लेटर के बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे पैसिव वॉइस को हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो हम पैसिव वॉइस को क्या, ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और वो जो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही, ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, एक पहली वर्ब। अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। देखिएगा, ए लेटर इज फिर इज हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म रिटेन के बाद बाई। देखिए, बाई, और फिर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई हिम। आपका बन गया, एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। कुछ नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। मेन पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट से जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले रखेंगे, उसको सब्जेक्ट मानेंगे, और हेल्पिंग वर्ब जैसा ऑब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाए हैं ना, तो करना क्या है? जैसे ऑब्जेक्ट फर्स्ट पहला सिंगुलर एक है तो आपको वर्ब भी सिंगुलर रखनी पड़ेगी। पैसिव वॉइस का मतलब वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। देखिएगा, अब कुछ मैं नियम रूल्स लिख रहा हूं, कुछ इसके फैक्ट मैं बता रहा हूं, फैक्ट ट्रिक। 8 प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनती है। देखिएगा, ऐसा कोई दुनिया में नहीं बताया होगा। देखिए डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, क्लास 10th वाले सभी के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की कुछ मैं ट्रिक्स दे रहा हूं। 8 प्रकार से बनाया जाता है, 8 टेंसों की बनती है, 8 टेंस की बनती है। देखिएगा, नंबर 1, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। जब आप बनाएंगे प्रेजेंट एंड डेफिनिट की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर V3 का मतलब क्रिया की तीसरा रूप, तीसरा फॉर्म। उसके बाद प्लस बाई के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जो पहला सब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। फिर ऑब्जेक्ट दूसरा, देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो स्ट्रक्चर मेन होता है बनावट।
स्ट्रक्चर क्या है बनाने का। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम इज, एम, आर, उसके बाद बीइंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग, बीइंग, बीइंग के बाद हम बी थ्री, क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर नंबर 3 पे हम क्या बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में जब बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, बीन प्लस बी थ्री का मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म, तीसरा रूप, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर नंबर 4 पे क्या है, जब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो सब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, प्लस वाज वर, क्या ऑब्जेक्ट के अनुसार वाज वेयर रखेंगे, बी3, फिर प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर नंबर 5 पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे, जब बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस तो रखेंगे सब ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वाज वर हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस बीइंग प्लस बी3, फिर प्लस बाई, फिर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है उसको हम लास्ट में ले जाएंगे। उसके बाद 6 नंबर देखिए, ऑब्जेक्ट हैड बीन, जब हम बनाएंगे नंबर 5 पे, फिर परफेक्ट टेंस जब हम बनाएंगे, परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर बीइंग बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। फिर नंबर 6 नंबर ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, परफेक्ट बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट देखिए, पास्ट परफेक्ट नंबर 6 नंबर ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस बी3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि हैड बीन पास्ट परफेक्ट जो होता है वो सभी में हैड लगता है। और उसके बाद देखिए नंबर 7 क्या है, नंबर 7 देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी, जब हम बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट में तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी प्लस बी3 बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिएगा ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसा बनेगा, ये क्या है, स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। अगर बनावट नहीं आया, बनाने का तरीका नहीं आएगा तो आप एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। नंबर 8 देखिए, नंबर 8 ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, फिर प्लस शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस V3 क्रिया का तीसरा फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये है जो एक ये नियम, जो फैक्ट, एक ट्रिक्स फॉलो कर लेगा, ये स्ट्रक्चर है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का स्ट्रक्चर। ऐसा कोई नहीं बताया होगा, इसको जो नोट कर लेगा कभी उससे गलती नहीं होगी। ये स्ट्रक्चर है। आपके 8 प्रकार, 12 टेंस होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं, लेकिन 12 में से 8 प्रकार का बनता है और 4 का नहीं बनता। ये स्ट्रक्चर है। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, में और सभी लोग क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि मैं और वीडियोस डाल सकूं।